वेलकम टू द हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज की हमारी वीडियो में 10 ऐसे नए पाकिस्तानी ड्रामाज हैं जो ऑन एयर होते ही ड्रामा लवर्स के दिलो दिमाग पर छा गए हैं। ये कौन से ड्रामाज हैं ये तो काउंटडाउन देखने के बाद ही मालूम होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, प्यारी निम्मो। प्यारी निम्मो निम्मो नामी एक नौजवान लड़की की जिंदगी की कहानी है जो कभी कभार अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलते हुए देखती है। ताहम ये इस वक्त एक तारीख मोड़ लेता है जब वह एक डरावने ख्वाब में अपने वालिदैन की अलमनाक मौत का मुशाहिदा करती है और ये सच हो जाता है और उसका नाम एक ख्वाब में बदल जाता है। अपने वालिदैन को खोने के बाद निम्मो और उसकी बहन को अपने ख्याल रखने वाले चचा के पास पनाह मिलती है, लेकिन उसकी खाला निम्मो को एक लानत के तौर पर देखती है और इसके साथ जालिमाना सलूक करती है। निम्मो की लचक उसे पुरउम्मीद रखती है क्योंकि वो बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब देखती है। बदसलूकी के दरमियान वो अपने आसपास के लोगों के मजालिम को बर्दाश्त करती रहती है। नंबर 9, नौरोज। नौरोज ग्रीन का एक बेहतरीन ड्रामा था जिसका आज इख्तिताम हुआ। ड्रामा बहुत अच्छा था, कास्ट, एक्टिंग सब परफेक्ट। रुस्तम का किरदार बहुत ज़बरदस्त था। उसके मरने पर दुख हुआ, पर जैसा किरदार था तो उससे मरना ही था। मावरा की एक्टिंग इसमें लाजवाब थी, पूरा इंसाफ किया उसने किरदार के साथ। हीरा का किरदार अदा करने वाली लड़की ने भी अच्छी अदाकारी की। ये किरदार बहुत अच्छा था और लड़की की एक्टिंग भी। हीरा जैसे दोस्त बहुत कम होते हैं जो हाथ पकड़कर आपको दुनिया दिखा देते हैं। आखिरी किस्त भी बहुत अच्छी थी पर कुछ अधूरी भी थी। रश्तीना का एक ही रिश्ता था, उसका भाई। उसके साथ उसका कोई सीन होना चाहिए था। भाई को पता चलता उसकी बहन का, उसके तासुरात भी दिखाते और रश्तीना का शायान के साथ आखिर में हैप्पी कपल ही दिखा देते। काशिफ अनवर का लिखा शायद तीसरा ड्रामा है ये राइटर हमेशा मुख्तलिफ लिखता है और इसके एक ड्रामे की एक ही कहानी में बहुत सारी कहानियाँ होती हैं। मुआशरे के बहुत से मसाइल होते हैं, उनके हल होते हैं। बहुत अच्छे मैसेज देता है एक ही ड्रामे में। ज़बरदस्त। काशिफ अनवर साहब ऐसे ही मुख्तलिफ कहानियाँ लिखते रहें। नंबर 8, जन्नत से आगे। ड्रामा जन्नत से आगे मीडिया इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के मसाइल के गिर्द घूमता है। ड्रामे में मॉर्निंग शो की मेज़बान को दिखाया गया है कि किस तरह मीडिया की वजह से उसकी ज़िंदगी बदलती है और ड्रामे की कहानी से जो सबक मिलता है उसे अगर एक मुहावरे में बयान करें तो यूँ होगा कि दूर के ढोल सुहाने। ड्रामे के सारे किरदार फर्जी हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हकीकत से बिल्कुल मुनाफी हैं। माजी में बहुत कुछ अच्छा हुआ तो बहुत ऐसा भी हुआ जो नहीं होना चाहिए था। हुमैरा अहमद की तहरीर करदा ड्रामे की कास्ट में कुबरा खान, गौहर रशीद, सबूर अली, तलहा चहोर और रिमशा खान शामिल हैं। इसकी मरकजी कहानी जन्नत खान के गिर्द घूमती है जो एक मॉर्निंग शो की मेज़बान है। जन्नत का किरदार अदाकारा कुबरा खान ने अदा किया है। जन्नत का शो नाजरीन में काफ़ी मकबूल होता है, जबकि उसके मुकाबले में एक और शो होता है जिसकी मेज़बान आयला खान, आयशा जहां ज़ेब हैं। आयला के शो को वो रेटिंग हासिल नहीं होती जैसी जन्नत के प्रोग्राम को मिलती है। इसी वजह से वो जन्नत जहां से न सिर्फ हसद करती है बल्कि नफरत भी करती है। नंबर 7, नीम। नीम एक रीसेंट लव सीरियल है। लाहौर की यूनिवर्सिटी में तालीम के दौरान जिमल अपने उस्ताद प्रोफेसर मिराज की तालीमात से मुतासिर होकर तालीम की सूरत में दूसरों की मदद करने का जज्बा पैदा करती है। अपनी ग्रेजुएशन के बाद वो अपने आबाई वतन कश्मीर वापस चली जाती है, जहां वो बाबा जान से मिलने के बाद बच्चों की तालीम के लिए काम करने का फैसला करती है, जो एक बासर शख्स और जिमल के वालिद की शख्सियत है। उसका कज़न शाजिल, जिसके साथ वो अटैच है, उसे फ़ोन करता है और उससे उनकी शादी के बारे में पूछता है, जिसमें वो 2 साल तक ताख़ीर करती है, जिसके दौरान वो दूसरों के लिए कुछ बेहतर करना चाहती है। बाबा जान का बेटा करामत खान जिमल से शादी करना चाहता है क्योंकि उसकी पहली बीवी उसे बेटा नहीं दे सकती थी। जब वो मजदूरों की तमाम ज़मीनें वापस करने का फैसला करता है तो उसकी फ़याज़ाना फितरत उसकी और करामत के दरमियान दरार को बढ़ा देती है। वो अपना मंसूबा मुकम्मल कर लेता है, लेकिन उसके बेटे करामत के हाथों मारा जाता है, जो उसे पहाड़ से धकेल देता है। उसकी मौत के बाद वह गैर मुनसिफाना तरीक़ों से मजदूरों की तमाम जायदाद और ज़मीनों पर कब्जा कर लेता है और जिमल को शादी की तजवीज़ भेजता है, जिस पर उसने गुस्से से रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करने से इनकार कर दिया। नंबर 6, मन्नत मुराद। मन्नत मुराद एक नई लव स्टोरी है। ड्रामे की मेगा स्टार कास्ट में तलहा चहूर, इकरा अजीज़, इरसा गज़ल और नूरुल हसन के हमरा साथी फनकारों ने बड़ी चाहत से किरदारों को निभाया है। घर वालों की तबीयत से खाइफ अपनी मोहब्बत को अरेंज मैरिज का रूप देकर मन्नत और मुराद नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले हैं। ड्रामे के गीत लाल सूट में सरमत कदीर की शायरी, कंपोजिशन और आवाज़ ने जहां मोहब्बत को जुबान दी, वहीं इस ड्रामा सीरियल के दूसरे गीत दिलहारा में कमर नशाद की शायरी, नवीद नशाद की कंपोजिशन और आसिम अजहर की जादू भरी आवाज़ ने कहानी में आने वाले नशीब व फराज का एहसास दिला दिया है।
अपनी मोहब्बत में शराकत को बर्दाश्त ना करने वाले मन्नत और मुराद के घर वाले क्या दो दिलों की चाहत को दिल से अपनाने वाले हैं। नंबर 5, रंग बदले ज़िंदगी। रंग बदले ज़िंदगी एक हालिया सीरियल है। ये ड्रामा ज़िंदगी की आजमाइशों और मुसीबतों के जरिए एक एंटी हीरोइन के हंगामा खेज सफ़र की खोज है, क्योंकि वो इस अमन को तलाश करने की कोशिश करती है जिसकी वो हकदार है। अपने आप को एक नाकाबिले फरामोश तजुर्बे के लिए तैयार करें और ये पाकिस्तानी टेलीविज़न ड्रामों की दुनिया में एक दिलचस्प इजाफा होगा। रंग बदले ज़िंदगी बासलाहियत जोड़े उज़्मा इफ्तिखार और फरकानुल्लाह साहिब की तहरीर करदा और नैन मनियार की तरफ से हिदायतकारी की गई ये सीरीज़ जज्बात, ड्रामे और मोहब्बत का एक रोलर कोस्टर बनने जा रही है। नंबर 4, बेलगाम। बेलगाम हाल ही में जियो पर शुरू हुआ है। कहानी हुमा हिना नफीस की तहरीर है, जिसमें शोहरत की चकाचौंध हकीकत को धुंधला कर रिश्तों के एहसास की भेंट चढ़ाने वाली है। स्टार कास्ट में शबीर जान, नूरुल हसन, काशिफ महमूद, सलीम मराज, लाइबा खान, अब्बास अली, तूबा हारून, शाहिद और दीगर साथी फनकारों के साथ किरदारों की हसीन मंजर कशी को जाहिद महमूद की हिदायत ने मजीद दिलकश बना दिया है। ड्रामे की कहानी रिमशा के गिर्द घूमती है, जो कि आपको देने जा रही है बहुत सारी एंटरटेनमेंट और ट्विस्ट। नंबर 3, फितना। फितना हम टीवी पर नशर होने वाला 2023 का पाकिस्तानी ड्रामा है। इस ड्रामे की मरकजी कास्ट में सकीना खान, शुजा असद, उमर शहजाद, दानियाल अफजल और मारिया मलिक शामिल हैं। फितना एक फैमिली ड्रामा है जिसमें एक मुनफरिद प्लॉट है जिसका मरकज मोहब्बत की पेचीदा कहानियों पर है। ये ड्रामा मोहब्बत, नफरत, एतमाद, धोखाधही और बहुत से मुख्तलिफ एहसासात के बारे में है। ये दो करीबी दोस्तों हुदा और वर्दा की कहानी है। फितना ड्रामे में और भी बहुत से लोग हैं जो कहानी को मजीद पेचीदा बना देंगे। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, सामीन के लिए तनाव और जोश खरोश पैदा होगा। खुदा का ताल्लुक एक मुतवस्त घराने से है, जबकि वर्दा अमीर है और उसे वो सब कुछ मिलता है जो वो चाहती है। वो बचपन से ही दोस्त हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, असद रास्ते में आ जाता है, जिससे उनकी दोस्ती टूट जाती है। लिहाजा आगे क्या होता है, ये जानने के लिए इस ड्रामे को देखते रहिए। नंबर 2, मुझे कबूल नहीं। मुझे कबूल नहीं एक रीसेंट सीरियल है। मुझे कबूल नहीं है में दिखाया गया है कि वालिदा ने अपनी ख्वाहिश की खातिर कमसिन बच्चियों को शादी के बंधन में बांध देते हैं, तो ड्रामा मायरी में एक स्कूल जाने वाली लड़की की शादी करा दी जाती है। ड्रामा मुझे कबूल नहीं है में अहम किरदार अदा करने वाले एहसन खान से जब एक इंटरव्यू में इस हवाले से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि बहैसियत फनकार हमें चाइल्ड मैरिज जैसे मौजू पर अपने ड्रामों में आगाही देने की ज़रूरत है। उनका कहना था कि ड्रामे में दिखाया गया है कि बाज़ औक़ात वालिदैन अपने फ़ायदे और ख्वाहिश के लिए मासूम बच्चों के साथ क्या करते हैं। ये एक पैगाम है। जब भी मैं कोई प्रोजेक्ट साइन करता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि इस प्रोजेक्ट में मजाक के साथ साथ कोई पैगाम भी दिया जा रहा हो। नंबर 1, इश्क मुर्शद। इश्क मुर्शद एक रिसेंट न्यू सीरियल है। हीरो शामिर यूरोप से अपने एक दोस्त की शादी के लिए आता है और एक लड़की को उसकी असूल परस्ती पर दिल दे बैठता है। उसने इत्तेफाक ये होता है कि जिस दोस्त फराज की शादी पर वो आता है उसकी बीवी मलिहा और हीरोइन शिब्रा सहेलियां हैं। ये एक मोहब्बत की शादी है जिसमें एक इश्क परवान चढ़ने जा रहा है। दिल तो आखिर दिल है वाली बात है, मगर मालूम होता है कि जनाब जिस हसीना को दिल दे बैठे हैं उसको तो ये ठाट बाट पसंद ही नहीं। उसे एक आम सा लड़का पसंद है जिसकी ज़िंदगी में कुछ असूल हो, ईमानदारी हो और उसकी ज़िंदगी उसकी अपनी हो। अब जब लड़की पसंद आ जाए तो मुतासिर करने का मरहला शुरू होता है। लिहाजा शामिर पहले तो मलिहा के तौसत से हाले दिल पहुंचाने की कोशिश करता है, मगर नाकामी के बाद अपना हालो हुलिया बदल कर शिब्रा तक पहुंच गया है। फिक्र माशा जिम्मेदारी तो है नहीं, लिहाजा इश्क मुर्शद बन सकता है। यूँ कहानी आगे बढ़ रही है। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।